नमस्ते, मैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही हूँ। आज मैं सारे CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान और अफसर के लिए एक वीडियो मैसेज देना चाहती हूँ। आप सबने देखा कि लास्ट वीक पार्लियामेंट में, संसद में जो केंद्र सरकार और बीजेपी है, उन्होंने एक कानून लाया, CAPF बिल। इस कानून का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सख्त विरोध किया लोकसभा और राज्यसभा में। किस लिए हमने विरोध किया? क्योंकि इस कानून क्या कहता है? इस कानून जो कहता है कि अपने जो CAPF के फोर्सेस है, जो CRPF, CISF, SSB, ITBP, CISF और NSG, इनका टॉप ऑफिसर, उनका डायरेक्टर जनरल DG कभी अपना ऑफिसर नहीं बन सकता है। इन्होंने DG पोस्ट को संरक्षण कर लिया केवल IPS ऑफिसर के लिए। तो हम पूछना चाहते, जो ग्रेड A ऑफिसर UPSC एग्जाम देके CAPF में आता है, 13,000 14,000 ऐसे ऑफिसर, उनको आप अपने ही फोर्स का टॉप जॉब के लिए कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो? ये क्या, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि IG लेवल ऑफिसर के ऊपर 50% आप आरक्षण कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो। और फिर आप क्या कर रहे हो? जो ADGP है वहां पे आप 67 मिनिमम कर रहे हो। तो अपने जो ऑफिसर है CAPF के, जो 20 साल 30 साल काम करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट में रह जाते हैं, और जो IPS ऑफिसर है 20 साल में उनको 4-5 प्रमोशन मिल जाता है। कोई CRPF ऑफिसर अगर कोबरा कमांडो हो, कोई BSF का जो सीनियर ऑफिसर हो, जो सियाचिन में ड्यूटी किया हो, कश्मीर में ड्यूटी किया हो, वहां पे आके उनके सर के ऊपर कोई जर्नलिस्ट IPS ऑफिसर जिनका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं, आप कैसे बैठा सकते हो? और एक चीज, आप तो आज इनकी शहादत का जो है वो शहीद का दर्जा भी नहीं देते हो। आप क्या कहते हैं? आप इनको, अगर किसी की मौत हो जाए सरहद पर, कोई CAPF जवान का, कोई CAPF अफसर का, उन्हें आप शहीद भी नहीं कहते हो। उनको आप ऑपरेशनल कैजुअलिटी कहते हो, संचालनीय हताहत कहते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और इसकी क्यों करते हैं ये केंद्र सरकार? आप समझ लीजिए, नया BSF DG इन्होंने जनवरी में बिठाया, IPS ऑफिसर इन्होंने जनवरी में, चुनाव होने वाला है मार्च में, और 26 जनवरी में उन्होंने नया DG BSF किया। नया DG BSF, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैसेज हर BSF क्वार्टर्स पे आए हुए हैं, हेडक्वार्टर से। ये क्या कहता है कि जो हर चुनावी स्टेट, असम से शुरू करके पौंडीचेरी, तमिलनाडु, बंगाल में हर पोलिंग बूथ में BSF के 1 लेडीज एंड 1 जेंट्स पर्सनल का डिप्लॉयमेंट होगा वोटर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि हर जगह कैमरा फीड BSF पर्सनल चेकिंग करेगा। ये आपका ऑफिशियल मैसेज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरासर कानून के खिलाफ है। क्योंकि कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि एक कैमरा फीड जो है, पोलिंग ऑफिसर ही, पोलिंग पर्सनल ही देख सकता है, और कैमरा फीड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, DEO कंट्रोल रूम, ऑब्जर्वर और ECI कंट्रोल रूम ही देख सकता है। कोई BSF का जवान, कोई BSF का ऑफिसर कभी भी कैमरा फीड नहीं देख सकता है। और वोटर आइडेंटिफिकेशन काम BSF का नहीं है, वोटर आइडेंटिफिकेशन का आज पोलिंग ऑफिसर का है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज है हर जगह। CAPF के जो जवान है, CAPF को ऑफिसर है, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उनका प्रमोशंस नहीं हुआ है, उनका कैडर रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा था आप करो, अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। कैडर रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, प्रमोशंस नहीं होते, और उनके ऊपर जो अपना फोर्स में, अपना फोर्स का टॉप पोस्ट इनके लिए एक्सक्लूड है, जबकि वो UPSC देके आते हैं। तो इनके हम खिलाफ है, इनका हमने बहुत सख्त विरोध किया है पार्लियामेंट में। और हम सब CAPF पर्सनल को हम कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और कभी भी ये नाइंसाफी और जो कानूनी, जो इन्होंने कानून के खिलाफ जो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, आप लोग सब समझिए कि ये कानून का खिलाफ है। थैंक यू।